जय श्री राधे कृष्णा। हिंदू धर्म में बहुत से व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। सभी त्योहारों का अलग अलग महत्व होता है। कुछ व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखे जाते हैं, तो कुछ व्रत अपने बच्चों की सुख समृद्धि, लंबी आयु और रक्षा के लिए रखे जाते हैं। इन्हीं व्रतों में से एक व्रत है जितिया व्रत। जितिया व्रत, जिसे जीवित पुत्रिका व्रत भी कहते हैं, जो कि विशेषकर संतान की रक्षा के लिए और दीर्घ आयु के लिए माताएं रखती हैं। निसंतान महिलाएं भी संतान प्राप्ति की कामना से इस व्रत को रखती हैं। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2023 में जीवित पुत्रिका व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और व्रत का पारण कब किया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार जीवित पुत्रिका का व्रत आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से नवमी तिथि तक रखा जाता है। इस व्रत के नियमों का पालन 3 दिन तक किया जाता है, जो बहुत ही कठिन होता है। वैसे तो इस व्रत को निर्जल या निराहार ही रखा जाता है, लेकिन यह व्रत बहुत कठिन है। जिस तरह से करवा चौथ के व्रत में पानी की एक बूंद भी नहीं पी जाती है, रात को चंद्र दर्शन करके व्रत का पारण किया जाता है, वहीं जितिया के व्रत में भी सुबह से लेकर अगले दिन के सूर्योदय तक जल की बूंद का भी ग्रहण नहीं किया जाता है। और यदि आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत है और आप इस व्रत को रखना चाहते हैं, तो आप इस व्रत को जल और फल के संकल्प से रख सकती हैं। और यदि आप व्रत रखने में सक्षम न हो, तो आप 3 दिन तक नियमों का पालन करके विधि विधान से पूजा कर सकते हैं और व्रत की कथा को पढ़ या सुन सकते हैं। जितिया के व्रत के दिन जीमूत वाहन भगवान की पूजा की जाती है। जैसे छठ पूजा 3 दिन तक मनाई जाती है, उसी प्रकार 3 दिन तक घर में शुद्ध सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए। और ऐसा भी माना जाता है कि इस व्रत से 1 दिन पहले मछली खाना जरूरी होता है, लेकिन जो महिलाएं शाकाहारी होती हैं वो मछली नहीं खा सकती, क्योंकि इस व्रत को बिना पानी के रखा जाता है। इसलिए 1 दिन पहले आप बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर ही इस व्रत को रखें। और इसी तरह 1 दिन पहले गरिष्ठ भोजन भी ना करें। साल 2023 में इस बार जितिया का व्रत 6 अक्टूबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा और इसी दिन महालक्ष्मी व्रत की समाप्ति भी होगी। इस व्रत के नियम के अनुसार 6 अक्टूबर की सुबह से 7 अक्टूबर के सूर्योदय तक इस व्रत को रखा जाएगा, यानी इस दौरान निर्जल और निराहार रहना होता है। व्रत से 1 दिन पहले यानी 5 अक्टूबर दिन गुरुवार को नहाय खाए का दिन होगा और जो भी अपने यहाँ की परंपरा होगी उसी के अनुसार आपको भोजन ग्रहण करना होगा और नियमों का पालन भी करना होगा। 6 अक्टूबर दिन शुक्रवार को निर्जल व्रत रखा जाएगा और 7 अक्टूबर शनिवार को शुभ मुहूर्त में ही आपको व्रत का पारण करना होगा। सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी 5 अक्टूबर दिन गुरुवार की सुबह 4:42 से और इसकी समाप्ति होगी 6 अक्टूबर दिन शुक्रवार की सुबह 6:35 पर। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:30 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:07। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 6 अक्टूबर शुक्रवार की सुबह 6:36 से और इसकी समाप्ति होगी 7 अक्टूबर दिन शनिवार की सुबह 8:08 तक। इस व्रत में आपको यह ध्यान रखना है कि नवमी तिथि के प्रथम पहर में ही इस व्रत को खोलना है, यानी अष्टमी तिथि बीतने के बाद ही जितिया व्रत को खोला जाता है। तो 7 अक्टूबर दिन शनिवार को आप शुभ मुहूर्त में ही इस व्रत को खोल सकते हैं। उससे पहले तक आपको किसी भी प्रकार का जल ग्रहण नहीं करना है और कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं करनी है। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 7 अक्टूबर दिन शनिवार की सुबह 8:09 से और इसकी समाप्ति होगी 8 अक्टूबर दिन रविवार की सुबह 10:13 पर। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:24 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:05। और जिस दिन व्रत रखा जाएगा यानी 6 अक्टूबर दिन शुक्रवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:24 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:06। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:47 से लेकर सुबह 5:35 तक। और इसी दिन अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 11:51 से दोपहर 12:48 तक। इसी समय में आप दोपहर की पूजा भी कर सकते हैं। राहु काल का समय रहेगा सुबह 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक। राहु काल के समय में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित होता है। और इस दिन चंद्रोदय का समय रहेगा रात 11:43 पर
और जितिया का व्रत खोला जाएगा 7 अक्टूबर दिन शनिवार को सुबह 8:09 से 10:25 तक। यही सबसे उत्तम और श्रेष्ठ मुहूर्त है जब आपको व्रत खोलना चाहिए। जितिया व्रत के पारण के बाद महिलाएं जितिया का लाल रंग का धागा गले में पहनती हैं और व्रती महिलाएं जितिया का लॉकेट भी धारण करती हैं। पूजा के दौरान सरसों के तेल को और खल को चढ़ाया जाता है और जितिया व्रत के पारण के बाद ये तेल बच्चों के सिर पर आशीर्वाद के रूप में लगाने की भी परंपरा होती है। नहाय खाए के दिन नौनी का साग खाने की भी परंपरा होती है। माना जाता है कि नौनी के साग में कैल्शियम और आयरन अच्छा होता है, जिसके कारण शरीर में पोषक तत्वों की कमी नहीं होती। जितिया व्रत के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। हमारे आने वाली वीडियोस को जरूर देखिए। जितिया की व्रत कथा भी हमारे चैनल पर सुनाई जाएगी, आप उस कथा को भी जरूर सुनिएगा। आपको आज की जानकारी और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।